साहब, ये तो सारी चीज़ें हैं कि जब आपको कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज अपने चैनल के माध्यम से देना चाहूँगी। हेल्दी महिला, एक हेल्दी पुरुष को किस एज में कौन कौन सी जांच करा लेनी चाहिए ताकि उसको ये पता हो कि उसकी बॉडी अभी कैंसर से दूर है या नहीं है। कोई ऐसी जांच उपलब्ध है? जैसे कि हम ब्लड टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो क्या कैंसर के लिए हम गर्भाशय है या ब्रेस्ट है या माउथ है, ऐसे कोई बचाव? डेफिनेटली हर व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में जानकारी होना चाहिए। मुंह और गला के कैंसर के विषय में आपके स्वयं मुख का परीक्षण करना है। ब्रेस्ट के विषय में आपको स्वयं परीक्षण करना है, उसके बाद सोनोमेमोग्राफी करानी है। सर्विक्स के विषय में आपको इन जो लक्षण मैंने बताए उनका ध्यान रखना है, और पैप स्मीयर जो एक ज़रूर कराना चाहिए। क्या नॉर्मल सोनोग्राफी से यूट्रस से जुड़ी तमाम जो विकृतियां हैं या एबनॉर्मलिटी है वो पता चल जाती है? हाँ, अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा है ब्रेस्ट के विषय में भी और बच्चेदानी के कैंसर के विषय में। मेमोग्राफी को लेकर ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि बहुत पेनफुल होता है, महिलाएं उससे बचना चाहती हैं, तो क्या एक वो पेनफुल है इस वजह से ना कराने से बेहतर है कि आप कराएं? उसमें ब्रेस्ट को दो प्लास्टिक प्लेट के बीच में स्क्वीज किया जाता है, थोड़ा पेनफुल है। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी बहुत अच्छा माध्यम है, पर सोनोग्राफी प्लस मेमोग्राफी दोनों बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। पर तो लेटेस्ट मशीन्स आ गई हैं, तो पहले पेन पार्ट रहता है। डेफिनेटली मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि मेमोग्राफी में महिला को तकलीफ होती है। सर्वाइवल रेट को मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि एक पिछला समय था जब कैंसर को सीधे मौत का कारण समझा जाता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि हमने देखा है कि कैंसर से रिकवर बहुत हो रहे हैं। खास करके अगर ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं तो उसमें भी रिकवरी रेट बढ़ी है। एज ए डॉक्टर, एज ए डीन, आप बताइए कि कितनी हद तक बीमारियां ठीक हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप उन्हीं मरीज को जानते हैं जो कैंसर से नहीं रहे। आप उन मरीजों को नहीं जानते जो सालों से कैंसर का इलाज, पूर्ण इलाज करा के बिल्कुल ठीक हो गए। पहले कैंसर एक स्टिग्मा था, लोग समाज में बात करना नहीं चाहते थे। अब लोग बोलते हैं कि मेरे को ये कैंसर था और मैं ठीक हूँ। मोटे तौर से उन्नत इलाज की वजह से, मैं स्पेशली मेरे रीजनल कैंसर सेंटर की बात करूँगा, उन्नत इलाज की वजह से हमारे स्टेज 1 के मरीज करीब 90 से 95% तक मरीज ठीक हो रहे हैं। स्टेज 2 में 70 से 75% मरीज ठीक हो रहे हैं। स्टेज 3 में करीब 30 से 32, 33, 35% मरीज ठीक हो रहे हैं। और स्टेज 4 में चाहे इतना लेट आ रहा है तो भी 0 से 10% मरीज ठीक होते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, चूँकि देख रहे हैं लोग और कैंसर को लंबे समय से आप ट्रीट करते आ रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण संदेश खास करके युवाओं के लिए? भारत हमारा युवाओं का देश है, लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके जीवन को लेके महत्वपूर्ण संदेश। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये बोलना चाहूँगा, एक गुड़ाकू मुंह और गले के कैंसर के विषय में गुड़ाकू, जो कि एक यहाँ का जो स्पेशलिटी है, तो बच्चे और महिलाएं गुड़ाकू का प्रयोग बहुत कम उम्र में चालू कर देते हैं, और जिसकी वजह से मुंह और गले का कैंसर बहुत बढ़ता है। तो गुड़ाकू का प्रयोग न करें। एक पाश्चात्य शैली की तरफ जा रही हैं हमारी महिलाएं, लड़कियां, कि शादी नहीं करेंगी, ना शादी करेंगी, ना बच्चे को जन्म देंगी, ना दूध पिलाएंगी। तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको और जागरूक होना पड़ेगा। कैंसर सर्विक्स की बात करें, घरों में डिलीवरी कराएं, हॉस्पिटल में कराएं, अपने प्राइवेट पार्ट्स का साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत बड़ा कारण माना गया है कैंसर सर्विक्स के विषय में। बच्चेदानी के साफ सफाई बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है। काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर विवेक आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम।
तो डॉक्टर विवेक से हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि एक लंबा वक्त उन्होंने कैंसर पेशेंट को ठीक करने में बिताया है। और सबसे अहम बात तो यही है कि आप सबसे पहले आप अपने शरीर का ध्यान रखें। किसी भी तरीके की विकृति अगर हो रही है तो आप सबसे करीब से अपने शरीर को देख सकते हैं। महिलाएं हैं तो ब्रेस्ट का परीक्षण कर सकती हैं, अपने शरीर का ध्यान रख सकती हैं। और अगर युवा हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या टोबैको यूज़ करते हैं तो कम से कम उनकी मात्रा कम कर दीजिए, संख्या कम कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी बहुत अजीज़ है तो एक बार ऐसे हॉस्पिटल का विजिट ज़रूर कीजिए जो आपको नशा मुक्त जीवन की तरफ ज़रूर प्रेरित करेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।